अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर। अगेन आपको हेयर क्लब फैमिली में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जिस तरह हमने पहली वीडियो में आपको बताया कि व्हाट इज़ नॉन सर्जिकल, आज हम सेकंड एपिसोड में आपको ये बताएंगे कि नॉन सर्जिकल बेसिकली किन लोगों के लिए सूटेबल है या किन को अप्लाई करना चाहिए। इसमें भी काफ़ी मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर पाया जाता है कि कौन आइडियल कैंडिडेट है ट्रांसप्लांट का, कौन नॉन सर्जिकल का है। देखिए, नॉन सर्जिकल पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी शख्स यूज़ कर सकता है क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इफ़ यू हैव गुड हेयर, हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पूरे बाल होते हैं बट वो अपने बालों के डायामीटर से या बालों की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आके हमारे पास आके हेयर चेक करते हैं किस किस क्वालिटी की हेयर है, तो वो उस तरह भी लगा सकते हैं। बट अगर इसको रियलिस्टिकली इन जनरल हम बात करें तो ये सूटेबल उन कैंडिडेट के लिए होता है नॉर्मली, या तो बहुत यंग एज के अंदर आपका हेयर फॉल हो गया हो, या सेकंड कैटेगरी है आपका डेंसिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रांसप्लांट के अंदर एक लिमिटेशन है डेंसिटी की। आप सर्टेन नंबर ऑफ फॉलिकल्स लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हो। इसके अंदर पूरा कंट्रोल हमारे पास है, हम जितनी डेंसिटी चाहें ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यंगस्टर के लिए बड़ी एक फिजिबल और बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि वो जिस तरह की स्टाइलिंग चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो यंगस्टर के अंदर प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, टीन एज के अंदर हेयर फॉल हो रहा है, 23-24 तक कम्प्लीटली बॉल्ड हो जाते हैं। और ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बल्क आ रहा है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का आ रहा है कि हम अभी स्टूडेंट है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो गया तो क्या करना चाहिए। वो आइडियल कैंडिडेट है। तीसरे कैंडिडेट बेस्ट वो हैं जिनका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है और ट्रांसप्लांट की कोई ऑप्शन संभव बचती नहीं है आपके पास, रौनक बहुत लेस है, तो हम जिस डेंसिटी में चाहें नॉन सर्जिकल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। फ्यूचर में हम आपको मज़ीद वीडियो में बताएंगे कि क्या टाइप्स हैं और किस तरह उनकी डेंसिटी और हेयर क्वालिटी होती है। इसी को मैं अगर आज अपनी बायोग्राफी के हिसाब से भी रिलेट करना चाहूँ तो मैं आपको थोड़ा सा वो भी शेयर करना चाहूँगा, वो आज रिवील कर देता हूँ पहली दफ़ा। देखिए, मेरा भी जेनेटिक था, फादर की तरफ से बहुत अर्ली एज में हेयर फॉल होना शुरू हुआ और प्रॉपर्ली 2010-11 में मैंने फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू किया और हेयर ट्रांसप्लांट किया। 4-5 साल ट्रीटमेंट चलता रहा क्योंकि ट्रांसप्लांट के अंदर भी आपके एग्जिस्टिंग हेयर तो है, वक्त के साथ उसने कम होना है। आल्दो के ट्रांसप्लांटेड हेयर आपके साथ परमानेंट लाइफ टाइम चलेंगे। फिर कुछ इस तरह की मेरी एक्टिविटीज़ थी, मैं हेयर क्लब के साथ एसोसिएटेड हूँ, साथ प्लस मैं मीडिया के साथ भी काम करता हूँ, मैं अपना शो भी होस्ट करता हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मेरी रिक्वायरमेंट डेंसिटी की शायद मैं सेकंड सेशन या थर्ड सेशन भी ग्रेजुअली करवाऊंगा और जो फ्लैश लाइट के अंदर काम करना होता है, मुझे शौक भी ज़्यादा डेंसिटी की था, स्टाइलिंग का मुझे शौक था। हेयर मेरा सबसे पहली कहने के पर्सनैलिटी का पार्ट था शुरू से, तो मैं बड़ा क्रेजी था अपने बालों के हवाले से। तो फिर मैंने डॉक्टर नासिर साहब के साथ, क्योंकि हमारे हेयर क्लब के वो प्रेसिडेंट भी हैं, सीनियर सर्जन भी हैं, उनके साथ सिटिंग की, डिस्कशन किया इस हवाले से कि डॉक्टर साहब मेरी ये रिक्वायरमेंट है और इसमें मुझे आप गाइड करें, क्या मुझे मल्टीपल सेशन की तरफ जाना चाहिए ट्रांसप्लांट की तरफ या मुझे नॉन सर्जिकल ऑप्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से जब डिटेल डिस्कशन की, हम इस कंक्लूजन पे दोनों पहुंचे कि कम्बिनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। नॉन सर्जिकल के अंदर इसको मज़ीद एनहेंस करने की ऑप्शन जो होती है वो आपकी हेयर लाइन ट्रांसप्लांट होती है कि आप सिर्फ फ्रंटल पार्ट को थिक करके ट्रांसप्लांट करें और बैक पे नॉन सर्जिकल आप अप्लाई कर दें। इट्स सॉर्ट ऑफ आइलैंड सॉर्ट ऑफ स्टफ। वो आपका ये है कि सारी डेंसिटी आपको जो सेंटर में बॉल्ड आपका पोर्शन होता है वो आपको नॉन सर्जिकल प्रोवाइड करता है, और जिस तरह नॉर्मली साइड और बैक के आप मेल के अपने एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं वो रहते हैं। और अगर आप हेयर लाइन को भी थिक करके आप बनवा लेते हो तो डिटेक्टेबिलिटी का जो 5-10% अगर कोई पॉसिबिलिटी है वो फ्रंट से होती है। तो फ्रंट आपका जब ट्रांसप्लांट हो जाता है और पीछे आपका नॉन सर्जिकल सिस्टम आ जाता है तो वो आपको एक एब्सोल्युटली अनडिटेक्टेबल लुक देता है जो कि बहुत अच्छी लगती है। स्टाइलिंग की रेंज बढ़ जाती है क्योंकि नॉर्मली नॉन सर्जिकल में आपने देखा होगा लोग फ्रंट से डिटेक्ट होते हैं और बैक कोमिंग में करते हैं थोड़ा हुआ वो डरते हैं, स्केयर फील करते हैं कि हमने बैक कोमिंग की, जेल अप्लाई की, स्पाइक्स बनाए तो हम डिटेक्ट हो जाएंगे। बट आप जब हेयर लाइन ट्रांसप्लांट कर लेते हो फिर नॉन सर्जिकल अप्लाई करते हो तो आपका वो कॉन्फिडेंस 100% ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है क्योंकि डिटेक्टेबिलिटी भी नहीं होती और आप ज़्यादा नेचुरल भी दिखना शुरू हो जाते हो। तो मेरा स्टोरी का पार्ट भी ये था कि फिर मैंने 2015 में इस कंक्लूजन पे आया कि आप इसको दूसरी डायरेक्शन पे लेके जाना है। तो फिर हेयर लाइन को रीइंफोर्स करके साथ पीछे नॉन सर्जिकल को यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम विद हेयर क्लब एज वेल। और मैंने जिस तरह कहा कि मैं आप मीडिया पे भी काम करता हूँ, अपना शो भी होस्ट करता हूँ, वो भी मेरी जो रिक्वायरमेंट थी मीट हुई, तो आई एम एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड विद इट। और अगर आप मेरे से मिलना भी चाहें तो मैं लाहौर हेयर क्लब होता हूँ, आप आके मेरे से मिल भी सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।